भिवानी के मेला ग्राउंड में 11 फरवरी को ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी उत्सव के संयोजक कमांडर सुनील शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिक व गोरक्षकों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर से लोग शामिल होंगे। सभी भाइयों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी 2024 को भिवानी में एक ब्रह्मोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये ब्रह्मोत्सव है जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन, सैनिक सम्मान समारोह, गौरक्षक सम्मान समारोह, ये सब इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और सनातन धर्म की प्रकाष्ठा के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। और क्योंकि सनातन धर्म में अभी हमारे को बहुत ज़रूरी है ऐसे ऐसे प्रोग्रामों को करना, तो इसी संदर्भ में ये प्रोग्राम रखा गया था। और 11 फरवरी को बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा। हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, दूसरे देशों से भी आ रहे हैं। हरियाणा के हर ज़िले से लोग आएंगे और एक भारी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन होगा अपनी छोटी काशी भिवानी में। सर, ये कार्यक्रम जो है सुबह 9 बजे शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले हवन होगा और उसके पश्चात शास्त्रार्थ होगा 11 बजे और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा तकरीबन 2 बजे प्रोग्राम की समाप्ति के बाद। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का करने जा रहे हैं? सर, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य लिखा हुआ है, ब्रह्मोत्सव है और भिवानी का नाम ऊपर उठाएंगे सर। एक हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी वर्ल्ड में भिवानी का नाम ऊपर जाएगा। जब ब्रह्मोत्सव भिवानी में हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में भिवानी का नाम पहुंचा हुआ है। भले ही वैसे लोग भिवानी को जानते हों, मगर एक बार ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो वो नाम हमेशा सुर्खियों में आता है और भिवानी का नाम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है अभी मीडिया में भी। हमने ये प्रोग्राम का सबसे पहला आयोजन किया था और 5 अगस्त को ये प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया था। कैंसिल नहीं हुआ था, स्थगित कर दिया गया था। और उसका रीज़न ये था कि उस दिन मेवात में कुछ सांप्रदायिक प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा माहौल ख़राब हो गया था। तो उसके चलते प्रशासन ने ये सोचा कि क्योंकि ये भव्य प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इस बड़े प्रोग्राम के चक्कर में कोई ऐसी चीज़ें न हो जाएं, तो एक एहतियात के तौर पे इस प्रोग्राम को स्थगित किया गया था। और उसी दिन प्रोग्राम के जब हमें छोटा सा हवन करने की परमिशन मिली थी, हमने हवन किया था और उस हवन में ही एक संकल्प लिया था कि हम इस प्रोग्राम का फिर से आयोजन करेंगे। और थोड़ा सा गैप दे के हमने एक तारीख दे के फिर हमने प्रोग्राम को अभी किया है और ये 11 फरवरी को ये प्रोग्राम चलेगा। साहब, ये 2-3 घंटे में ये चलेगा कि पहले तो शास्त्रार्थ है, शास्त्रार्थ के बारे में बताएंगे लोग, फिर सैनिकों का सम्मान होगा, क्योंकि मैं खुद एक सैनिक रह चुका हूँ और सैनिक रहने के नाते ये मेरा परम धर्म बनता है कि मैं सैनिकों का सम्मान करूँ। फिर क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं हमारे गौरक्षक, तो जनरली उनको लोग छोड़ देते हैं, तो इस बार हमने सोचा है कि हम एक गौरक्षकों का भी भव्य स्वागत करें। और अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन तो है ही, ब्राह्मण सम्मेलन अखिल भारतीय है, क्योंकि ये पिछला प्रोग्राम मेरा ब्राह्मण सम्मेलन था, तो वो भी इसमें ऐड। तो पॉलिटिक्स रूप से जो ब्राह्मण नेता जो है या कुछ और कोई नेता उसमें आएंगे या कोई बड़े सेंटर से भी कई बार आप सर बिल्कुल, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम है और हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण को, हर फौजी को, हर गौरक्षक को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो आप बताइए कि क्या मुझे इंडिविजुअल निमंत्रण की ज़रूरत होनी चाहिए, जब पता है कि आपका खुद का प्रोग्राम है, आपको खुद को आना है। और डेफिनेटली जहाँ तक हो सकता है मैंने सभी को निमंत्रण देने की कोशिश की है, जहाँ तक हो सकता है। मैं खुद काफ़ी राज्यों में खुद गया हूँ
और जो आपने कही नेताओं की बात, मैंने अपने हिसाब से एज़ फार एज़ पॉसिबल जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैंने सभी को न्योता देने की कोशिश की है पर्सनली। मगर एक आदमी हूँ साहब, पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह के पास जाना एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी टीमें हैं हर गांव में, हर जगह पे, हर शहर में जा रही हैं। हमने 22 के 22 जिले कवर किए हैं और तकरीबन सारे गांव कवर किए हैं हमने। उन गाँव में जा के हमारी टीमें न्योता दे रही है। और जहाँ मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ रात को। कार्यक्रम में हमेशा वेकेशन जैसे बड़े जो सेना के अधिकारी हैं उनको बुलाया जाता है, तो इस बार कोई होगा? बिल्कुल सर, सारे अधिकारियों को जो जिनको न्योता दे सकता हूं मैंने न्योता दिया हुआ है, और कईयों को बचा है वो भी दे रहा हूं क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है। मगर मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये एक रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं हर लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं जिसके पास मैं नहीं पहुंच पाया हूं, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। आप सबका निमंत्रण है, हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण का निमंत्रण है, भिवानी के हर आदमी का निमंत्रण है, आप सबका निमंत्रण है। और ये प्लीज़ मेरा ये निमंत्रण स्वीकार करिए। मेरा पर्सनली आना हर एक आदमी के पास पॉसिबल नहीं है। चर्चा है कि ब्रह्मोत्सव राजनीति की एंट्री के लिए आपने ब्रह्मोत्सव किया है। पीछे भी आप लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय रहे थे, तो इस बार ये जो कार्यक्रम है राजनीति के लिए किया गया है। बैकग्राउंड तो नहीं है? सर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप ये भाई साहब और मैं, हम सब कहीं ना कहीं वोट डालते हैं, तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं वोट डाल दूंगा सर। आप चुनाव लड़ेंगे सर? 2019 में भी आपने एक ऐसा ही कार्यक्रम करके, लेकिन 5 साल बाद फिर से आप आए हो दोबारा से, तो राजनीति महत्वाकांक्षा क्या रहेगी सर? किस पार्टी की तरफ झुकाव है, या चुनाव लड़ोगे? विधानसभा की तैयारी है, लोकसभा की तैयारी है सर? सर फौजी आदमी हूँ मैं और बुलजाई में विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल चिड़िया की आंख में। और अभी मेरे लिए सिर्फ चिड़िया की आंख है 11 फरवरी का ये ब्रह्मोत्सव। अभी इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि राजनीति के बारे में अभी बात नहीं। के बाद 12 तारीख भी आएगी, उसके बाद का रूट सार्ट क्या है आपकी भविष्य प्लानिंग क्या है? क्योंकि ये चीज़ें तो देखिए, मैं आपने बड़ा सही सवाल किया। मैं हमेशा समाज के साथ खड़ा रहता हूँ, अपने लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, और मैं दिल से जुड़ता हूँ। न वोटों से जुड़ता हूँ, न नोटों से जुड़ता हूँ, और जुड़ता हूँ तो सिर्फ दिल से जुड़ता हूँ। एक गलत मैसेज नहीं जाएगा सर? क्योंकि आप देखेंगे कि सर्व समाज है सर। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। मुझे पता था कि ये सवाल ज़रूर आएगा, मगर मेरा जो पहला प्रोग्राम था वो ब्रह्मोत्सव का था। फिर वो ब्रह्मोत्सव किसी न किसी कारणवश कैंसिल हो गया, और वो कैंसिल होने के बाद फिर ये अभी मेरा दूसरा तीसरा प्रोग्राम होता। आप देखिए इसमें आपको किस चीज़ क्या नज़र आ रहा है? आपको यहाँ देखिए, नीचे लिखा है निवेदक समस्त भिवानी परिवार। तो आप डेफिनेटली ब्रह्मोत्सव है, अखिल भारतीय ब्राह्मण का प्रोग्राम है, ऑल इंडिया लेवल का, बट भिवानी में हो रहा है सर, भिवानी में। और भिवानी का इतना बड़ा नाम होने वाला है इस प्रोग्राम से, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा है ये। आप इस चीज़ को देखिए। इंडस्ट्रीज नहीं आ रही सर, समाज के लिए सब काम क्या किए सर? भिवानी के और भी समाज हो सकते हैं, ब्राह्मणों को क्यों रखा आपने? सर पहली बात आप ये देखिए कि आप ऊपर देखिए सर, आप ऊपर देखिए कि एक मिनट सर, आप ऊपर देखिए कि सबसे पहली लाइन देखिए सर, इसके पहली लाइन देखिए। वोट तो कई सालों से डाल रहा हूँ, मगर अपने एरिया में वोट मैं पिछले 6-7 साल से डाल रहा हूँ, तो इस बार भी कहीं ना कहीं डाल देंगे सर। तो राजनीति की तरफ कोई रुझान नहीं है जी आपको जाने का? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं टिकट दिला रहे हो क्या? वेट करेंगे आप? कोई और व्यवस्था की है उनकी रुकने की, ठहरने की, या बिल्कुल किए सर। जैसे जो लोग बाहर से आएंगे और जो यहाँ आएंगे, तो हमने 2-3 तरह के अरेंजमेंट कर रखे हैं इसमें। पहला अरेंजमेंट ये किया हुआ है कि जितने अपने भिवानी के होटल्स होंगे, धर्मशाला हैं, उनमें उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। और हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी निकाला है इस बार कि जो जैसे कोई मध्य प्रदेश से, आंध्रा से या असम से कोई हमारे भिवानी में आएगा, हमारी छोटी काशी भिवानी में आएगा, तो उनके लिए हमने गाँवों में
अरेंजमेंट किया हुआ है कि एक एक आदमी एक एक घरों में रहेगा। जैसे हम अडॉप्ट करते हैं ना, वैसे लोग अपने वहाँ रहेंगे, और जब वो वापस जाएंगे मतलब अपने प्रदेश में वापस जाएंगे तो वो एक ऐसी सुनहरी यादें लेके जाएंगे। होटलों में, धर्मशालाओं में तो हम रोज़ रुकते हैं, अब वो हरियाणा के गाँव में आके रुकेंगे तो एक बड़ा भव्य उनको स्वागत मिलेगा। हमारे हरियाणा का रहन सहन का पता लगेगा, भिवानी की चीज़ों का पता लगेगा, और वो जब वापस जाएंगे तो अब ज़िंदगी भर इस चीज़ को याद रखेंगे कि हम हरियाणा के एक भिवानी उसमें गए थे और वहाँ पे उनकी ये रहन सहन है, उनकी ये संस्कृति है। तो यही चीज़ें बड़ी अच्छी होती है। सर आपने बताया 9 बजे से कौन मुख्य वक्ता होंगे, कैसी कैसी बातचीत है, राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं क्या? सर ये 3 चीज़ें हैं इसमें, आपने देखा होगा।